हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहला प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 4x + 5y अपॉन 5x माइनस 2y को हमें सॉल्व करके बताना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, x अनुपात y हमें कितना दिया 3:4, यानी कि x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, आपको x की जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 3 रखना है और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर आपको 4 रखना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब। 4x + के 5y अपॉन 5x माइनस के 2y। x की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख लीजिए 3 रखेंगे यहाँ पे तो गुणा कर सकते हैं आपस में, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। प्लस का यहाँ y की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20, तो ये 20 हो गया। बटे यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, 15 लिख देते हैं डायरेक्ट। माइनस के 2 y की जगह पे क्या रखें 4 रखें, तो 2 अट्ठे 2 चक्को 8 हो गया यहाँ पे। क्लियर होगी बात। अब 12 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, तो 32/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई। ये भी कैसे आया थोड़ा ये बता देते हैं। चलिए देखिए, x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 3, तो 4 × 3 माइनस के 5 × 4 बटे 5 × 3 माइनस के 2 × 4। ठीक है, 4 3 12, 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 चौको 8, और 32/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 32/7 बोल सकते हैं, 32:7 बोल सकते हैं, एक ही बात है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:2 दे रखा है तो a/b रेशो b/c रेशो c/a को हमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए, आपको पता है क्या है, जब ये दे रखा है अनुपात b अनुपात c बराबर में जो संख्या दे रखी है वो क्या है, वो उसकी वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 2। चलिए अब a/b अनुपात b/c अनुपात c/a, a की जगह पे क्या रखेंगे 2 बटे, और b की जगह पे 3 रखेंगे अनुपात में, b की जगह पे रखेंगे 3 और c की जगह पे रखेंगे 2, c की जगह पे रखेंगे 2 और a की जगह पे रखेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे भी हम 2 रखेंगे। बात क्लियर हो गई। अब आप क्या कर देखिए, फ्रैक्शन में कभी रहने मत दीजिएगा अनुपात को, इसे आप क्या करिए नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप जो नीचे संख्या दे रखी है 3 2 और 2, इनका एलसीएम ले लो। तो 3 2 और 2 का एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम आएगा 6। अब जो एलसीएम 6 आया इनकी गुणा कर दीजिए इसमें। आप काट लिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, 3 3 9, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो 4:9:6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए और एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, a का 40% b के 35% के बराबर है तो a अनुपात b हमें बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब ठीक है, a का बोले तो गुणा a गुणा 40%, ठीक है, b के बोले गुणा 35% के क्या है बराबर है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा बराबर में आपस में, और b इसके नीचे आ जाएगा तो a हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा 35 गुणे में 40 है, बराबर के इधर जाके बटे में हो जाएगा 35/40। अब इसे काट लीजिए, 5 7 35, 5 8 40, 7/8 आंसर आ गया। 7/8 बोलिए या 7:8 बोलिए। ठीक है, तो a अनुपात b हमारा क्या आया 7:8 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए अब अगला वाला प्रश्न लेते हैं।
अगला वाला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 2:1, B अनुपात C बराबर 3:1 और C अनुपात D बराबर देखा हमें 4:1, तो हमसे पूछा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, इस बार ABCD हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। A B C और D। A अनुपात B कितना है, 2:1 थे, तो A और B के नीचे लिख लो 2 और 1। B C कितना है, 3 और 1, B C के नीचे 3 और 1 लिख लो। C और D कितना है, 4 और 1, C D के नीचे 4 1 लिख लो। और जो जगह खाली रह गई है, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, ठीक है, उसे क्या करिए, उसके बगल में जो नंबर है उसे भर लीजिए। देखिए खाली जगह के बगल में नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 रख लीजिए। खाली जगह के बगल में नंबर क्या नंबर है, 1, तो यहाँ पे भी 1 रख लीजिए। यानी कि आपको सारे भरने होते हैं, ठीक है, चारों के चारों कॉलम। अब ये देखिए 3, यहाँ खाली जगह के बगल में क्या नंबर है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे, अब देखिए 2 खाली जगह हैं, इनके बगल में क्या नंबर लिखा है, 4 है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस इतना आपको काम करना है। अब इनकी आपस में गुणा कर दो सबकी। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 1 नम 4 हो गया, ठीक है, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 दूनी 24 हो गया। तो 24:12 4:1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये 4 प्रश्न आपके हो गए। ठीक है, अब 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है, 5:15 समानुपात का साइन लगा है और 8:x में हमसे पूछा है x की वैल्यू आप बताओ। तो देखिए कैसे करोगे इसे सॉल्व। 5:15 समानुपात का साइन है 8:x। आप क्या करिए, देखिए याद रखिएगा, इस टाइप का दे रखा हो तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर जब समानुपात में हो अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा। ठीक है, याद रखिएगा, अंदर गुणा अंदर करिए और बाहर गुणा बाहर करिएगा जब समानुपात का साइन दिया हो और x हमसे पूछ रहा हो। चलिए करते हैं, 5 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा ये 5 गुणा x बराबर 15 की गुणा 8 से कर देंगे। आप x की वैल्यू निकालनी है तो 15 गुणा 8 बटे ये 5 गुणे में नीचे जाके बटे में हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। x की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों आज के ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बेसिक लेवल के थे। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।